कौटिल्य की अर्थशास्त्र में राज्य का सातवां अंग क्या है? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्र। सातवां अंग क्या है? मित्र है। सातवां अंग ही नहीं, सभी अंगों को बार बार पूछा गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में राज्य के 7 अंगों की चर्चा की गई है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखते हैं। 7 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग स्वामी है, दूसरा अमात्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोष है, छठा दंड है और सातवां मित्र है। ये सारे ही अंग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सप्तांग अंग हैं, जो अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। किसी में 5वां अंक पूछा गया है, किसी में तीसरा अंक पूछा गया है, किसी में दूसरा अंक पूछा गया है। तो सातों अंक की जानकारी होना अति आवश्यक है। अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य क्वेश्चनों को देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। यह प्रश्न नेट के एग्जाम में पूछा गया है और वनडे एग्जामों में भी पूछा जाता है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, यह पहली ऐसी पुस्तक थी जो अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव दिया था, जिसमें अधिकतम वेतन 48,000 पर्ण और न्यूनतम वेतन 60,000 पर्ण का सुझाव था। ये पर्ण क्या है? ये मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा थी, पर्ण। वही यह पर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्रियों के विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों के विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये राज्य को परिभाषित करता है और राज्य से संबंधित सप्तांग अंक का सिद्धांत दिया है, जबकि मेगस्थनीज की इंडिका में समाज को परिभाषित किया गया है और समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है।